सो ये वाला वीडियो नीट 2023 और 2024 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। एक सिंपल सवाल, आपने तैयारी चालू कर दी, शेड्यूल बनाया क्या? नहीं बनाया, गलत काम कर रहे हो, रुक जाओ, रुको रुको रुको, आज कल में शेड्यूल बनाओ, उसके बाद तैयारी चालू करो। क्यों? मैं इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। क्यों शेड्यूल बनाना जरूरी है नीट को क्रैक करने के लिए? क्योंकि यदि आप 2023 की बात करें, 96 चैप्टर्स हैं, करीब 7.5 महीने बचे। यदि आप ये मानते हैं कि मई 2023 में एग्जाम होगा, इसका मतलब करीब 31 वीक्स है। आपने टारगेट रखा कि मैं 27 हफ्ते में कर डालूंगा, बहुत अच्छी बात। मिड मार्च 20 मार्च के आसपास तक मैं अपना सिलेबस खत्म कर लूंगा, 27 हफ्ते बचते हैं, ठीक है, 30 मार्च तक, बल्कि 31 मार्च तक करीब 27 हफ्ते बचेंगे, है ना। तो आपके दिमाग में ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए कि 96 चैप्टर्स एंड 27 वीक्स अवेलेबल। 27 वीक्स अवेलेबल नीट के सिलेबस में 96 चैप्टर्स हैं, आप जानते हैं। बायो के अंदर 38, फिजिक्स के अंदर 28, केमिस्ट्री के अंदर 30, 96 चैप्टर है। 27 वीक्स में करना है, यानी एवरी 2 वीक्स 7 चैप्टर। आपने अभी तक तैयारी यदि चालू नहीं की है, कोई बात नहीं, पहला आपका टारगेट यह है कि 2 हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म करने, और आपको ब्रेकअप करना है 2 हफ्ते में। 3 बायो कर लो, 2 फिजिक्स कर लो, 2 केमिस्ट्री कर लो। यदि ये वाली रफ्तार आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आपके 27 हफ्ते में सिलेबस खत्म नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी पहचान जाइए। और इस प्रॉब्लम की जड़ है आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है। सिलेबस नहीं खत्म होने की जड़ है आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है। तो शेड्यूल बना लीजिए। मैं इस वाले वीडियो में आपको मोटा मोटा एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा कि शेड्यूल आपको कैसे बनाना है। एक सैंपल शेड्यूल भी बना दूंगा जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कॉन्कर 2 बैच के अंदर। आप यदि कॉन्कर 2 बैच में, अच्छी बात है, नहीं है कॉन्कर 2 बैच में, तो भी आप उस शेड्यूल को या फिर उसके फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट से रिलेटेड यदि आपको एक खांचा चाहिए जिसमें आप अपना शेड्यूल डाल सकें एक लॉजिक के हिसाब से, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो मैं नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट कमिंग बैक टू दिस प्लेस, यदि आपको 27 हफ्ते में 96 चैप्टर्स खत्म करने हैं तो 2 हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म करने होंगे। 3 बायो, 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, आप रिकॉर्डेड कोर्स करें या लाइव करें, और टाइम कैसे बचाएं सिलेबस कंप्लीशन में। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक समझा दिया कि क्यों शेड्यूल होना जरूरी है। यदि आप शेड्यूल नहीं करेंगे, लेट्स से पहले 2 हफ्ते में 3 चैप्टर किए, दूसरे वाले हफ्ते में 4 चैप्टर किए, सब डिले हो जाएगा। ना बहुत ज्यादा जल्दी चलना है, जल्दी चलेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। और यदि आप लेट चलेंगे तो 2 हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म नहीं होंगे। तो चलिए समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस है। पहली चीज, आपने वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा, और तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इसकी जगह यदि आप क्लासरूम कोचिंग जाने तो क्लासरूम लेक्चर हो गया, है ना, सेम बात है, सही बात है। अब मैंने आपको यह भी बताया था, इसमें करीब अप्रोक्सीमेटली 13 आवर, 3 आवर, ये करीब 7 घंटे मान लीजिए, है ना। तो एक चैप्टर के अंदर करीब 23 आवर्स पर चैप्टर आर नीडेड, ठीक है। अब आपने कहा एक प्रॉब्लम जो होती है, लेट्स से किसी ने कोई लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया, हमारा या कहीं और लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया। अब वो स्ट्रगल कर रहा है इस चीज से कि सर मुझे आता है, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, मुझे चीजें आती हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं जल्दी नहीं कर सकता? जरा सोच लेते हैं क्या तरीका हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक तरीका, इसको देखिए फॉलो कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नीट का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है ना। सिलेबस में है फिजिक्स, सिलेबस में है केमिस्ट्री, और सिलेबस में है बायोलॉजी, सही बात है। फिजिक्स के अंदर है 28 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 30 चैप्टर्स, बायोलॉजी में है 38 चैप्टर। आप इनको ब्रेक कर लीजिए इजी और डिफिकल्ट के बीच में, इजी डिफिकल्ट, है ना, इजी डिफिकल्ट, इजी डिफिकल्ट, ठीक है।
लेट्स से फिजिक्स में आपको 10 चैप्टर इजी लगते हैं, 18 मुश्किल लगते हैं। यहाँ पे आपको 12 चैप्टर इजी लगते हैं, 18 मुश्किल लगते हैं। यहाँ पे आपने खुद से बोला लेट्स से आपको 20 चैप्टर इजी लगते हैं और 18 मुश्किल लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, इनको और जो इजी लगते हैं इनको सेपरेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? जो आपको इजी लगता है उसमें ये वाला पोर्शन मत करिए, जो आपको इजी लगता है उसमें ये वाला पोर्शन मत करिए। सबसे पहले ये करिए और उसके बाद ये करिए। कितना टाइम बचा? 13 घंटे बचा। यदि आपके ये प्रैक्टिस करने पे 90% सही हो गए, इसका मतलब आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये टाइम बच गया आपका। ठीक है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन पर चैप्टर। हमने रेकमेंडेड एमसीक्यूज है ना, उनको इसी वाले नजरिए से बनाया हुआ है। करीब 16,000 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया इजी वाले चैप्टर का, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इजी वालों की, है ना। 90% सही हो गए, आपको ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा तो आपके 13 घंटे बच गए। यदि आपके कम हुए, लेट से 70% सही हुए, इसका मतलब कुछ चीजें आपको आती नहीं है, तो वो वाला पोर्शन वीडियो का वापस जाके देख लीजिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स। और आपके 30% सही हुए तो आप को खुद के बारे में बड़ी खुशफहमी है। आपको चैप्टर आता नहीं है, आपको लगता है आता है, आप सोचे थे सवाल करके मैं छक्का मार दूंगा। नहीं मेरे भाई, गदाधारी भीम, जमीन पे आ जाओ। आपको ये चैप्टर नहीं आता, आप वीडियो देखते हुए नोट्स लो, और फिर एनसीईआरटी पर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये लॉजिकल तरीका है। यदि आप टाइम बचाना चाहते हैं, दिस इज द वे वी कैन सेव टाइम। पर टाइम बचाने का तरीका ये नहीं है एनसीईआरटी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बेवकूफ की तरह 10% क्वेश्चन सही हुए और उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से तैयारी कर रहे हो तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो, अपने घर वालों को, आसपास वालों को फालतू की होप दे रहे हो कि वाह बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ता है, बच्चा सुबह से शाम तक सिर्फ पन्ने पलटता है, खूब क्वेश्चन गलत करता है और दुखी होकर सो जाता है और सबके सामने खुशी चेहरा बनाता है। बिल्कुल नहीं। ये सीक्वेंस फॉलो करो, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर, तो ये वाला सीक्वेंस हमने कहा कि ये सीक्वेंस आप डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए कर लीजिए, है ना। जो आपको चैप्टर इजी लगते हैं, आपको कंफर्ट है, आप उसके अंदर पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 90% सही हुए, वीडियो से आप बच सकते हैं। अब आप कहोगे सर एक अजीब सी तकलीफ है, मैं उस तकलीफ को आपको बताना चाहता हूं। तो होपफुली पहली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज समझ आई नहीं आई। ठीक है, दूसरी चीज इंटरेस्टिंग ये है कि आप कहोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, गजब प्रॉब्लम है, इसको भी समझ लेते हैं कि, और ये सोचते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। खूब सारी यहाँ पे गंदगी मच गई है, इसको साफ कर लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो यहां पे आ जाइए। अब पॉइंट क्या है? सीक्वेंस। मैंने जो आपको बताया था सीक्वेंस कौन सी फॉलो करें, तो यहां पे लाइव और रिकॉर्डेड के केस में, लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड में ये वाला चैलेंज हो जाता है। ठीक है, लाइव के अंदर देयर इज ओनली वन शेड्यूल। जितने भी बच्चे उस बैच के अंदर बैठे हैं उनको एक ही शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा जिस शेड्यूल में लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही है। रिकॉर्डेड में यू कैन मेक योर ओन शेड्यूल, ठीक है। तो यदि आप कंफर्टेबल हैं एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट से, मैंने आपको जो लॉजिक बताया शेड्यूल बनाने का, मैंने आपको एक चीज ये बताई है, 7 चैप्टर 2 हफ्ते में 3-2-2 इस तरह से कर लो। दूसरा मैंने आपको इजी मीडियम बताया। तो रिकॉर्डेड में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना शेड्यूल इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये रहा डिसिप्लिन। अभी मैंने आपको समझाया कि ये कर लो या इस तरह से आ जाओ, पर ये डिसिप्लिन आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा 2 वीक्स एंड 7 चैप्टर्स, सही बात है। तो उसके बाद मैंने आपको कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3-2-2, बिल्कुल अच्छी बात है। इसको भी ब्रेक कर लो, 1 इजी
1 डिफिकल्ट, 1 इजी, 1 डिफिकल्ट, 2 इजी, 1 डिफिकल्ट। बन गया शेड्यूल? समझ आएगा इस ये शेड्यूल, और इसी चीज को उठा के इसका टारगेट सेटिंग में डाल दो। ठीक है, इसी चीज को उठा के टारगेट सेटिंग में डाल दो। टारगेट सेटिंग में क्या होगा कि 2 हफ्ते बाद इसी का आपको टेस्ट मिल जाएगा, इन्हीं वाले चैप्टर्स का। कैसे आप टारगेट सेटिंग का टेस्ट बना सकते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, A to Z ऑफ नीट प्रिपरेशन कंप्लीट टूल किट। उसमें जाके देखिए कि टारगेट सेट कैसे करते हैं। इस वीडियो के बाद बाय द वे आप उसे देखेंगे तो नजरिया बनेगा। पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपने करंट लेवल के हिसाब से कैसे एक शेड्यूल बना सकते हैं। मैंने आपको पहले लॉजिक समझाया, 2 हफ्ते में आपको 7 चैप्टर खत्म करने। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, आप उन्हें इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक करके इन 7 चैप्टर्स को भी इस तरह से फर्दर ब्रेकअप कर सकते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। पर्पस सिर्फ इतना सा था कि शेड्यूल नहीं बनाया तो एंड में जाके हालत खराब हो जाएगी, लगेगा कि वाह बहुत सारा बच गया, फिर से सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो बहुत सारा इसलिए बचा था कि आपने अपने आप को सही रफ्तार पे डाला नहीं। वो रफ्तार थी 2 हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म करने की। 2 हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म करने की रफ्तार थी। आपने कभी उस पर खुद को डाला ही नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होना था। अब इस लॉजिक को लेके हमने ये शेड्यूल बनाया हुआ है। आप ये शेड्यूल कहां पे है? नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे कॉन्कर 2 का शेड्यूल है, जो अभी हमारा कॉन्कर बैच चालू हुआ है ना। तो जिन बच्चों को सारे चैप्टर पढ़ने हैं, फेयर इनफ, दिस इज फेयरली गुड। आप ये वाला लॉजिक शेड्यूल का लगा सकते हैं। यदि आप एक्चुअली देखेंगे इस वाले शेड्यूल को, तो मैं आपको जरा दिखाऊं। हालांकि इसमें थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इस वजह से आपको 2 हफ्ते में 7 चैप्टर नहीं दिखाई दे रहे होंगे। पर देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो रहा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हो रहा है, आधा तो इकोसिस्टम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को देख के लग रहा है आधा खत्म हो रहा है। तो तीसरा चैप्टर बायो का देखो, 3 चैप्टर बायो के, भगवान भला करे। जीओसी पकड़ लिया तो इसलिए गड़बड़ हो गई, अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस 2। जीओसी थोड़ा भयानक चैप्टर है, पर आप मोटा मोटा मान लीजिए 2 चैप्टर केमिस्ट्री के। यदि आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं 2 हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म हो रहे हैं। देख लो, ये देखो 2 चैप्टर है ना। तो ये लॉजिक है। अब आप कहोगे कि सर मैं अपना शेड्यूल कैसे बनाऊं? मैंने एक्सेल फाइल में एक टेम्पलेट, एक्सेल में और पावर पॉइंट दोनों फॉर्मेट में एक टेम्पलेट नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं। मैंने जिस तरह से बनाया, अब ये तो मैंने बना दिया, आप अपने हिसाब से जो इजी डिफिकल्ट आपको लग रहा है, हर जने का डिफरेंट होगा। आप किसी और की सीक्वेंस के हिसाब से, मेरी सीक्वेंस के हिसाब से क्यों चले, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सीक्वेंस बना सकते हैं। पर इस तरह से एक शेड्यूल बना लीजिए वीक वाइज कंप्लीशन का। ये जैसी लुक है, ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रैक नीट। बिना इस टाइप के शेड्यूल के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप चाहें तो मैं आपसे 2 दिन बाद वापस मिल सकता हूं और मैं आपसे बस इतनी सी चीज पूछूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, शेड्यूल बनाया क्या? नहीं बनाया तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, बाद में प्रेशर फील होगा, पढ़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। अभी से शेड्यूल बना लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है थोड़ा आगे पीछे नहीं हो सकता, पर यह डेफिनेटली है कि इसके बिना तैयारी नहीं होगी। मैंने ये इसका फॉर्मेट, कस्टमाइजेबल फॉर्मेट नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपना शेड्यूल अपडेट कर दीजिए। यदि आप मुझे भेजना चाहते हैं कि सर मैंने शेड्यूल बनाया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैं कुछ उसमें चेंजेस वगैरह करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, मैं 2 दिन बाद आके वापस पूछ लूंगा। पर आप मुझे कमिट करना चाहते हैं कि सर शेड्यूल बन गया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, मेरा नंबर है 9667591930। अब यहां पे मुझे भेज के कमिट कर सकते हैं कि सर आपने बोला था शेड्यूल बना लो, हमने बना लिया, हैप्पी बर्थडे, अब हम तैयारी चालू कर रहे हैं। वापस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने
शेड्यूल का कस्टमाइजेबल फॉर्मेट डाल दिया है, कस्टमाइज कर लीजिए, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या उसकी पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, ये मेरा नंबर है। एंड यू शुड बी गुड टू गो। उसके बाद तैयारी चालू करिए, बिना शेड्यूल के तैयारी चालू नहीं करिए। और दूसरी चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दिया जिसमें एक्सप्लेन किया है कि जब आप 2 हफ्ते के 7 चैप्टर डिसाइड कर ले, 2 हफ्ते के 7 चैप्टर या जो भी चैप्टर होते हैं आपके 2 हफ्ते में, कई बार कम हो सकते हैं, कई बार ज्यादा हो सकते हैं, तो उसका टेस्ट जनरेट करके कैसे टेस्ट जनरेट करेंगे इस 2 हफ्ते का, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उससे आपको समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। आपका और कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। पर मैं वापस बोल रहा हूँ, बिना शेड्यूल बनाए तैयारी प्लीज स्टार्ट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। थांबा।